हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ दीपिका कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो यस, कल हुआ सारा छोटा सा थैंक यू बोलने का सबको एक जेस्चर। और आप में से कई लोगों के कमेंट्स है कि आपको वो जेस्चर बहुत स्वीट लगा, सो थैंक यू। एंड आप लोगों के कई लोगों के कमेंट्स है कि आप लोग भी करिल को बहुत मिस करते हैं। यस, हम भी करते हैं। सो आज है नेक्स्ट डे और कुछ खास नहीं है, थोड़ा बाहर जाएंगे, थोड़ा काम है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इकट्ठा करके काम करेंगे। और जनाब आज हमारे साथ नहीं चलेंगे कि जनाब का है रिहर्सल, डांस रिहर्सल, तो हम अलग निकलेंगे, जनाब अलग निकलेंगे। और हम लोग यहाँ से सबसे पहले जाएंगे पापा के पास, क्योंकि पापा को अभी थैंक यू बोलना बाकी है, उनका कार्ड मेरे पास रखा हुआ है। सो यस, चलेंगे पापा के पास और फिर हम लोग चलते है ना। चलिए, अभी मुझे बाहर जाने में थोड़ा सा वक्त है। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको ये प्यारे से बॉक्स के बारे में बताऊं, अ बॉक्स ऑफ गुडनेस फॉर योर हेयर। इसमें क्या है आइए दिखाती हूँ। सो ये है प्लम का अनियन हेयर केयर रेंज। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, सबसे पहले है अनियन एक्सट्रैक्ट, जो सल्फर में बहुत हाई होता है एंड आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और आपके बालों को बहुत हेल्दी रखता है। उसके बाद इसमें है भृंगराज ऑयल, जो आपके स्कैल्प को सूद करता है एंड स्कैल्प की ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करता है। एंड देन बायोटिन, ये आपके बालों का ब्रेकेज, हेयर फॉल कंट्रोल करता है और उसे एक फुलनेस की फीलिंग देता है। करी लीफ ऑयल एंड आंवला ऑयल, ये आपके बालों को स्ट्रेंथन करते हैं, थिनिंग रोकते हैं और आपके बालों में डेंसिटी ऐड करते हैं। यस, सो आज मेरे पास थोड़ा टाइम हो गया निकलने से पहले, तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हमें समय मिले, थोड़ा समय निकाल के हमें अपने स्किन केयर, हेयर केयर पे ध्यान देना चाहिए। तो आज मैं एग्जैक्टली वही कर रही हूँ और मैं आज यूज कर रही हूँ ये है प्लम का अनियन हेयर केयर रेंज। बहुत ही सिंपल टू यूज। ये है स्टेप 1 ऑयलिंग और ये है स्टेप 2 शैम्पू। और ऑयल मसाज करने के लिए ये प्यारा सा ब्रश भी है जो मैं बाद में यूज करूंगी। एंड ये 100% वीगन है, क्रूअल्टी फ्री है एंड इट्स फ्री फ्रॉम एनी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस। सबसे पहले मैं अपने स्कैल्प पे मसाज करूंगी प्लम के अनियन एंड भृंगराज हेयर ग्रोथ ऑयल से। इसके जो मेन की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है भृंगराज, करी लीव ऑयल यानी कि करी पत्ता का तेल, आंवला ऑयल एंड अनियन एक्सट्रैक्ट। सो इसमें एक फिटेड कोम दी होती है, या तो आप अपने बालों को अच्छे से पार्ट्स कीजिए और इस कोम के थ्रू से अप्लाई करते जाइए। पूरे स्कैल्प को आपको अच्छे से कवर करना है और फिर बालों के एंड्स तक जाना है। उसके बाद आप इस तरह से इसे मसाज कर सकते हैं एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप इसे अपनी फिंगर टिप्स से भी लगा सकते हैं। द पॉइंट इज़ कि ये स्कैल्प से लेके आपके हेयर के टिप्स तक अच्छे से लग जाना चाहिए। हो गया है मेरे बालों में अच्छे से ऑयलिंग। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं इस शैम्पू से इसे वॉश करूंगी। सो प्लम का ये जो अनियन एंड बायोटिन हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है, ये आपके बालों की ब्रेकेज को रोकता है एंड आपके ओवरऑल स्कैल्प हेल्थ को बूस्ट करता है। आजकल जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बाहर इतना पोल्यूशन है एंड हम लोगों की लाइफस्टाइल इतनी स्ट्रेसफुल रहती है, इतनी ऊपर नीचे रहती है, खाने का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो इसलिए भी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि बालों की ब्रेकेज, बाल थिन हो जाते हैं, हेयर फॉल ऑब्वियसली होता है, ओवरऑल स्कैल्प हेल्थ is a problem, even the quality of the hair. So and obviously हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, so उन सब चीजों का ख्याल रखने के लिए प्लम ने ये 2 इजी स्टेप निकाले, जिसमें से एक तो मैं कर चुकी हूँ और एक मैं बहुत ही जल्द करूंगी। आइडियली फॉर बेस्ट रिजल्ट्स आप अगर हो सके तो रात में लगा के सोइएगा एंड सुबह वॉश कीजिएगा। पर कभी इफ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम और आपके पास जैसे 1 घंटा, आपको पता है कि आप बाहर निकल रहे हो और आपके पास 1 घंटा है, तो क्विकली जस्ट मसाज किया एंड देन वॉश इट ऑफ। तो धो लिए मेरे अपने बाल एंड इट इज दैट सिंपल, एकदम सिंपल सा हेयर केयर रूटीन आपके लिए। एंड यू नो व्हाट, मेरे बाल फील कर रहे हैं एकदम हेल्दियर, हैप्पियर एंड स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। सो आप भी ये प्रोडक्ट जरूर ट्राई करें और अपनी जो हेयर गेम है उसको अपग्रेड करें विथ #NotYourBasic अनियन रेंज बाय प्लम। एंड इन्हें खरीदने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं हो गई हूँ रेडी, लेकिन उससे पहले मैं एक मस्ती करना चाहती हूँ सबके साथ। कल एक्चुअली जब मैं डेकोरेशन का सामान लेने गई थी ना, तो मुझे एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ दिखी, जो है ये। तो जाने से पहले शोएब के पास सामने ऐसे जाते हैं और देखते हैं शोएब का क्या रिएक्शन होगा। थोड़ा हंसाते हैं, टाइम पास करते हैं, नहीं? चलो। जा रही हूँ। क्या करके आई तुम? क्या कर रही है तुम? क्या की है? हैं? क्या? अरे
कुछ नहीं, कल मैं डेकोरेशन का सामान लेने गई थी तो मुझे ये वहाँ रैक में पड़ा हुआ दिख गया, तो मुझे लगा ये तो ट्राई करना चाहिए, बहुत अरे क्यूट तुम है। वैसे ही हंस देती तो मैं डर जाता। वैसे ही बोल देती कि डर, वैसे ही मैं कंट्रोल करता हूँ अपनी हंसी, तुम्हारी हंसी देख के वैसे ही बोलती, डरना है, मैं डर जाता। आ गए पापा के पास, क्योंकि हमें पापा को भी ये थैंक यू का कार्ड दे रहा है, तो चलिए चलते हैं। धर्मेंद्र भाई आपके साथ काम करता है। कैसे हो आप? बढ़िया। क्या हाल है धर्मेंद्र? बढ़िया सर, कैसा लग रहा है आपको? ये क्या लगेगा? सो हमने दीपिका की दुनिया ने 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। I saw this. यस, बहुत बहुत मुबारक। Thank you. Many congratulations. थैंक यू। Many congratulations you. and many more to come. तो मैंने सबको थैंक यू टोकन दिया है, तो ये थैंक यू टोकन आपके लिए। Thank you very much. अरे बाबा, very good. रीड करो। नहीं आई can read. हाँ तो आप जोर से रीड करो। हमेशा एक बहुत सपोर्टिव और एनकरेजिंग होने के लिए नहीं, पापा हमेशा एक बहुत सपोर्टिव और एनकरेजिंग पापा होने के लिए, मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पापा होने के साथ साथ मेरे फ्रेंड भी होने के लिए, दीपिका की दुनिया का हिस्सा होने के लिए, क्यों? May God bless you. May God bless you. सो पापा ने हमेशा ऐसा कहते हैं, और ये मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जब मैं एक पेरेंट बनूं तो मैं इस चीज़ को पापा से सीखूं और अपने अंदर रखूं कि एज आई ग्रू अप, पापा ने अपनी इक्वेशन मेरे साथ बहुत ब्यूटिफुली जो है मोल्ड की है, चेंज की है। मतलब जब मैं छोटी थी तो जहाँ पे लाड करना है, मुझे आज भी याद है, हम लोग छुप के हम दोनों मार्केट में शॉपिंग के लिए निकल जाया करते थे, क्योंकि मुझे मेरी फेवरेट बारबी लेनी होती थी, तो वो पापा ही दिलाते थे। दार्जिलिंग में हम लोग कितना पापा 2-3 घंटा घूमे थे ना, हाँ। क्योंकि मुझे वो साइकिलिंग वाली बाबी चाहिए थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, व्हेन आई गॉट अ जॉब, व्हेन आई केम हियर, फिर उस पूरे वक्त में पापा जस्ट मोल्डेड हिमसेल्फ एज अ वेरी गुड फ्रेंड टू मी। और आज सिचुएशन ऐसी है कि मुझे कुछ भी पापा से डिस्कस करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होता, या मुझे सोचना नहीं पड़ता। आई जस्ट हैव टू पिक अप द फोन एंड जस्ट टेल हिम कि हाँ पापा ये चल रहा है, या हाँ पापा ये हो रहा है। सो दैट इज़ वेरी बिग सपोर्ट। और यस, जैसे कि मैं अगर आज इस चीज़ की बात करूँ तो हमेशा मैंने जो भी प्रोजेक्ट किया है, जो भी काम किया है, हर चीज़ में पापा ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है। सो यस, थैंक यू। बेटा हमारा काम ही यही है। एक्चुअली अब ज़माना वो आ गया है, अभी क्या ज़माना पहले से भी ऐसे ही था कि हम पेरेंट्स अपने बच्चों के दिमाग को रीड करके ये समझे कि जो हम बोल रहे हैं या हम सिखा रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। अगर हमारी गलती है ट्रेनिंग करें, हम उनको ठीक से समझाएं। और कुछ उम्र के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझाने के बाद माँ बाप को दूर हो जाना चाहिए, दूर से देखना चाहिए कि बच्चे अपने आप ज़िंदगी में तैरना शुरू करें। अगर कहीं कुछ होता है तो पकड़ के फिर उनको वापस उससे साथ दे के, एंड दैट इज़ व्हाट पेरेंट्स एंड चाइल्ड फ्रेंडशिप। थैंक यू। तो ये आज धर्म दादा जो है मेरी गाड़ी चला रहे हैं, और हम सब लोग बड़े थ्रिल्ड हैं। देखो वहाँ पे अब्दुल भाई गाइड कर रहे हैं, यहाँ संतोष भैया देख रहे हैं। क्या लगता है दादा, सीख जाएंगे ना? सही से सीख जाएंगे, काफ़ी तो सीख गए हैं। ट्रैफिक में जरा ये करना पड़ेगा। हाँ सब ठीक, दिल की धड़कन ठीक है, बड़ी तो नहीं हुई? सो हो गया अगला दिन और मैं पी रही हूँ चाय। कल पापा से मिलने के बाद फिर हम शोएब के सेट पे चले गए। वहाँ पे हमने शोएब का सेट का रूम देखा, मैंने और धर्म दादा ने, क्योंकि एक्चुअली शोएब का जो सेट है वो थोड़ा हमें ठीक ठाक करने की ड्यूटी दी गई है। जनाब ने बोला है कि उनको उनका रूम थोड़ा सा सेटअप करके चाहिए, तो डेफिनेटली वो चीज़ की जाएगी। सो उसके लिए हमने कल रूम देख लिया। अब हम थोड़ा सा जाएंगे, छोटी मोटी उसके लिए चीज़ें लेंगे, देखते हैं उसको कैसे थोड़ा और अच्छा और कोजी बना पाए, वो सब करेंगे। सो बस अभी मैं चाय पी लूँ, फिर जल्दी से नहाऊंगी और आज जल्दी निकलेंगे ताकि जल्दी वापस आ पाए। सो या निकलते हैं थोड़ी देर में। यस, तो घर से निकल गए और आज मैं ड्राइव कर रही हूँ, क्योंकि एक कंफ्यूजन हो गई, मैं भूल गई कि आज संडे है
और मुझे लगा कि संतोष भैया 12 बजे यूजुअली आ ही जाते हैं, तो मैं सबा को पूछ लूँगी, उनका कोई काम नहीं होगा तो मैं ले जाऊँगी और मैं वेट ही करती रहेगी। लेकिन सो फिलहाल मैंने संतोष भैया को फ़ोन करके बोला कि वो डायरेक्टली ओबरॉय पहुँचे, मुझे वहाँ पे मिले। मीनवाइल मैं निकल चुकी हूँ, मैं जाऊँगी अभी शोएब के सेट पे, और हम धर्म दादा ऑलरेडी वहाँ हैं, प्लम्बर को ला के उन्होंने कुछ काम शुरू कर दिया। चलिए चलते हैं और देखते हैं। येलो लगाया तो येलो अगर आप 3 लगा रहे हो फिर उसके बीच बीच में स्पॉटलाइट डालेंगे तो वो कैसे एक साथ उसका अफेक्ट अच्छा है। मतलब आपको 1/2 चाहिए कि 3 चाहिए? आप मुझे सिंगल येलो कलर दोगे तो भी चलेगा, 1/3 दोगे तो भी चलेगा। हाँ। और हो सकता है मैं यहाँ के लिए एक लैंप ले जाऊँ, पर मुझे एक बात बताओ, इस पे लैंप ये होल्ड करेगा या केन का लेके आऊँ हल्का सा? आपके हिसाब से मुझे बताओ ना कितनी लाइट लगाए? यहाँ पे तो 6 लग जाएगा मतलब पूरे में? हाँ, इसमें मतलब ये दीवार से लेके वहां तक। अच्छा, ऐसे चौकोन में? हाँ, और इधर 2 लाइट। ओके यस, सो ये सारी प्लानिंग की यहाँ पे प्लम्बर भैया आए हुए थे, इलेक्ट्रिशियन भैया आए हुए थे, तो उनसे जो थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पे चेंजेस करने हैं शोएब के कंफर्ट के हिसाब से, ताकि जब वो अपने मेकअप रूम में आए तो बोले वाह ये तो मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे, मतलब ये मेरा वो कोजी कंफर्टेबल हैप्पी कॉर्नर है। क्योंकि जब आप डेली सोप के लिए शूट करते हो तो आपका मेकअप रूम कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ मैं धर्मदादा को सब कुछ समझा रही थी, क्योंकि रोज़ाना आके मैं तो नहीं सुपरवाइज़ कर पाऊँगी, धर्मदादा ही सुपरवाइज़ कर पाएंगे। बस वो सब हो गया और फिर हम निकल गए, पर आज काम स्टार्ट हो गया। चलिए, तो यहाँ का काम हो गया थोड़ा थोड़ा शुरू। आई एम जस्ट प्रेइंग कल तो इन लोगों की शूट यहाँ नहीं है, आई होप परसों भी ना हो, तो 3 दिन में पूरा जो रूम है वो रिवैम्प हो जाएगा और शोएब जब आएंगे तो उनको बहुत ही डिफरेंट लुक मिलेगा। एक बार कल काम थोड़ा और ज़्यादा शुरू हो जाए फिर मैं डेकोर का सामान लेना शुरू करूँगी। सो अभी हम चलते हैं हमारे दूसरे कामों के लिए। और फिर मैं आ गई ओबरॉय मॉल, क्योंकि शोएब के लिए स्पेसिफिकली एक टी शर्ट लेनी थी जो उनको कल पहननी है, कल उनका इवेंट है। और फिर मैंने और अभिषेक ने कुछ खाया। यस, ये बन रही है मेरी चाय, क्योंकि मैं आ गई हूँ घर और आज हमने रियलाइज़ ही नहीं किया कि आज संडे है, तो जो भी काम हमें लोखंड वाला की 1-2 शॉप्स में था वो नहीं हो पाया क्योंकि संडे था, वो दोनों शॉप्स बंद थी। लेकिन आज मुझे थकान बहुत हो गई। हालांकि मैंने इतना किया नहीं, कभी कभी होता है ना कि शायद आपका काम पूरा नहीं होता तो आप थोड़े ऐसे हो जाते हो और थकान हो जाती है कि अरे आपका काम पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं ऐसे एक्चुअली एक ईयरिंग लेने के लिए गई थी, एक स्पेसिफिक आउटफिट के लिए। लोखंड वाले में एक शॉप है जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ और वहाँ पे मुझे इतनी प्रिटी मिरर वर्क के ईयरिंग्स की वैरायटी दिखी है कि मैंने बहुत सारे ले लिए हैं। तो अभी मेरी चाय बन जाए उसके बाद मैं आपको वो पूरी कलेक्शन दिखा दी। सो ये है ऑसम आर्ट ज्वेलरी जो भगवान कलेक्शन के जस्ट नीचे स्टोर है और मैं यहाँ कई बार ईयरिंग्स लेती हूँ, तो आज भी मैंने ये खरीदे हैं। ये सारी कलेक्शन है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, ये वाले अच्छे है ना। सो अगर कोई ऐसे वाइट लखनवी पहना हो उसके साथ ये पिंक, या इवन अगर लेमन कलर का लखनवी पहना हो उसके साथ ये पिंक, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। सो मुझे बहुत प्रिटी लगे और ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। सो एक ये मैंने लिया है। इस वाले के नीचे भी बड़े बड़े बीड्स लगे हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि वो बड़े वाले बीड्स हटा दो क्योंकि ये ऐसे थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो अगर कभी मैं सिर्फ वाइट लखनवी या एक नॉर्मल आउटफिट के साथ भी अगर मैं ये पहनना चाहती हूँ तो अच्छा लगेगा। मुझे झुमके बहुत पसंद है, आप लोग तो जानते ही हो। सो इसमें झुमके भी आए हुए थे, अच्छा ना। और ये आई रियली लव्ड दिस वन। इस पे भी ना सारे पिंक कलर के स्टोन लगे हुए थे, लेकिन मैं ऑलरेडी पिंक 2 ले चुकी थी। एक ये, एक और नहीं, एक ले चुकी थी। तो मैंने उनको बोला अब मुझे पिंक मत दो, अब मुझे ये ग्रीन कर दो। ये भी ग्रीन बहुत प्यारा और बहुत ही ऐसे अच्छा सा ग्रीन लगता है। तो उन्होंने एक दिन में इस शॉप की सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब उनसे ईयरिंग्स लो तो वो आपको बोलते हैं कि आपको जो भी कलर के बीड्स चाहिए हम आपको चेंज करके दे देंगे। सो ये सारे बीड्स उन्होंने मुझे चेंज करके दिए। और अगर आप ये सारे ईयरिंग्स देखें तो ये मिरर वर्क वाले हैं और बहुत ही प्रिटी हैं एंड दे आर नॉट दैट हैवी। सो यू नो, ये देखो, आहा, आई जस्ट लव ईयरिंग्स। ये तो मतलब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। और इसमें भी नीचे प्लेन स्टोन्स लगे हुए थे, लेकिन ये मैंने कुछ चेंज किया है। यस, ये देखिए, तो ये जो स्टोन्स है ना ये प्लेन पिंक लगे हुए थे, बड़े ऐसे लट्टू जैसे।
तो मैं बोला नहीं, इस पर कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो उन्होंने मुझे अपने स्टोन्स का डब्बा दिखाया, तो ये देखिए ये वाले स्टोन्स उसमें रखे हुए थे और मुझे लगा कि ये बहुत ही प्रिटी लगेंगे और ये कान चेन के साथ है। सो वेन एवर आई वेयर, सो यस, कुछ ऐसा लगेगा। ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है ना? मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो आई एम इन लव विथ माई न्यू ईयरिंग शॉपिंग एंड आई कॉन्ट वेट कि मैं कब इन्हें पहनूँ। आप ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा ईयरिंग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि इसमें इससे एक है जो मैं कान पे रख के आपको दिखाना भूल गई, जो कि है ये वाला जो सबसे हैवी है। यस, सो बताइएगा। हाँ जी, सो हो गई है मेरी चाय रेडी। अब मैं पीऊँगी अपनी चाय और फिर मुझे आज लगता है आज मैं बहुत आलस के मारे ना थोड़ी देर बस लेट जाने वाली हूँ। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। सो लेटने से पहले मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। बहुत जल्दी आपसे मिलूँगी। अरे हाँ, आज मैंने ये मेरे सामने रखा है, देखो मैंने आज ये भी ख़रीदा। ये बेसिकली मैंने लिया है कि मेरी जो ब्लैक और वाइट शिफॉन का प्लेन दुपट्टा होगा ना, उसके नीचे मैं ये एज लटकन लगाऊंगी 5 एक साइड, तो उससे वो उसको एक प्रिटी फिनिश भी मिलेगा और फॉल जो आएगी दुपट्टे में वो भी बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि मैं गले में यूजुअली जब कुर्ती और डेनिम पहनती हूँ तो मैं गले में दुपट्टा लंबा छोड़ती हूँ या उसको ऐसे करके ओढ़ लेती हूँ लंबा एक तरफ से छोड़ के, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो ये मैं लगाऊंगी और फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि कैसा लगा, आप भी मुझे बताइएगा। सो यस, चलते फिरते आज मेरी ईयरिंग की अच्छी खासी शॉपिंग हो गई। मुझे बेसिकली आप सबको पता है मुझे ईयरिंग का कलेक्शन रखना कितना अच्छा लगता है और सिल्वर कलेक्शन ईयरिंग्स का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ऑफ लेट मिरर वर्क में बहुत अच्छी वैरायटी आ रही है। सो मेरी एक तो मेरा झांझरिया पेज जो है वो फिक्स्ड है, जिससे मैं हमेशा मंगवाती हूँ। शी इज़ ऑसम। और ये अगर मुझे मुंबई में कहीं पे वॉक इन करके लेना होता है तो मैं यूजुअली इन्हीं के पास जाती हूँ। सो आज मैंने आपसे ये भी शेयर किया। एंड येस, दैट्स अबाउट इट गाइस। सो खैर अभी हम आने वाले कुछ दिनों में शोएब के जो रूम है उसका न्यू लुक करेंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। और पापा का बर्थडे आने वाला है, सो हम कल रात को पापा का जो बर्थडे है वो ब्रिंग इन करेंगे। सो बहुत मज़ा आएगा। सो यस, जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक इस ब्लॉग को, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज मैं चली सोने, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।